हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आप लोगों में से बहुत लोग क्वेश्चन आ रहा था कि हाउ टू गेट वर्क वीजा अब्रॉड, विदेश जाने के लिए हमें कैसे वीजा मिलेगा। जाहिर से बात है, ये बहुत बड़ा सस्पेंस है कि भाई वीजा कैसे मिलता है। और जिस बंदे को नहीं पता है कि वीजा कैसे मिलता है, उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बिना वीजा का आप विदेश नहीं जा सकते हैं, राइट। और विदेश जाने के लिए पहले आपको नौकरी मिलना चाहिए, राइट। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि ऐसा कौन सा ये 5 टिप्स है। आज आपको मैं 5 टिप्स के बारे में बताने वाला हूं कि कौन सा 5 टिप्स है जो आपका जिंदगी बदल देगी। अगर आप भी सोच रहे हैं अब्रॉड जाके जॉब करने का, ध्यान से समझिए कि कौन कौन सा वो 5 टिप्स है दोस्तों, आपको समझना जरूरी है। जो पहला टिप है, फर्स्ट टिप बता दूं मैं आपको क्या करना है। पहले आपका प्रोफाइल को खुद एनालाइज करना है। अब एनालाइज कैसे करेंगे? पहले आपको क्या करना है, कुछ वेबसाइट के नाम ले लेना है। वेबसाइट में जाकर के रिसर्च करना है जो देश आप जाना चाहते हैं। एग्जाम्पल, आप जाना चाहते हैं क्रोएशिया या माल्टा, कोई भी एक कंट्री ले लीजिए आप, यूरोप में, यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। जो कंट्री में आपको काम करने का सपना है, जिस कंट्री में आप जाकर काम करना चाहते हैं, उस कंट्री का कुछ कंपनी का वेबसाइट ले लीजिए। वहां पर जाके सर्च कीजिए आपका जो प्रोफाइल है। एग्जाम्पल, आप एक सेल्स एंड मार्केटिंग में काम कर रहे हैं या फिर आप अकाउंटेंट हैं, तो अकाउंटेंट का जॉब पहले देखिए कि अकाउंटेंट का जॉब के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। आपको तमाम जेडी मिल जाएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन। उस जेडी में जाकर आपको पढ़ना है। पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। अगर आप उस पर्टिकुलर कंपनी के एलिजिबल नहीं हैं तो आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, आप दूसरा कंपनी में सर्च करना चालू कर देंगे, राइट। तो ये आपको पहला चीज देखना है। दूसरा टिप आपको मैं देता हूं, जब आप जो अप्लाई करने का सोचते हैं उस दौरान क्या करना है, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लेना है। अब ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं या ऑफलाइन अप्लाई करते हैं और जब आपको मांगा जाए कि ये डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, उस टाइम आपको दौड़ना नहीं है उधर उधर कि भाई ये डॉक्यूमेंट कहां से लाऊं, वो डॉक्यूमेंट कहां से लाऊं, वो कहां से लाऊं। ये नहीं करना है। तो क्या करना है, पहले इसके लिए भी कहीं से आप काउंसलिंग ले लीजिए, गाइडेंस ले लीजिए, या फिर गूगल में आके चेक कर लीजिए चेकलिस्ट कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ता है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। यह दूसरा टिप। तीसरा, एक बार आपका सारा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है, फिर आप क्या करें, एक अच्छा सा ईमेल आईडी क्रिएट कर लें। जो आपका एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी है उसको यूज ना करें, क्योंकि उसमें आपका कई दोस्त यार फ्रेंड जो भी है, कॉलेजेस, कहीं कहीं से भी ईमेल आता होगा तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए क्या करें, इसके लिए आपको एक नया ईमेल आईडी क्रिएट करना है, जिस ईमेल आईडी को आपको हर दिन चेक करना है। जब आप जो अप्लाई करते हैं तो आपको डेली रिप्लाई आएगा और नंबर्स में रिप्लाई आता है, कभी 100, कभी 200, कभी 300 भी आता है। तो सभी का ईमेल को पढ़ना है, एक दिन भी स्किप नहीं करना है। अगर आपने एक दिन भी स्किप किया तो कहीं ना कहीं आपका ईमेल भर जाएगा, राइट। अब चौथा टिप सुन लीजिए। जैसे ही आपने सब कुछ क्रिएट कर लिया, सब कुछ कर लिया, रिप्लाई करने के लिए सीखना है। अगर आपको ईमेल आता है तो आपको कैसे रिप्लाई करना है ये आपको जानना है, ठीक है। अगर आपको ईमेल लिखना नहीं आएगा तो उसी में ही आपको कंपनी रिजेक्ट कर देगा कि भैया इस बंदे को ईमेल लिखना ही नहीं आता है, तो एक कंपनी आके करेगा क्या, ठीक। अब मैं 5वां टिप बता देता हूं, पेशेंस। पेशेंस का मतलब क्या होता है भाई, कई लोग क्या बोलते हैं, अरे मैंने मेरा दोस्त को बता दिया, मेरे को बार बार टॉर्चर कर रहा है, तू कब जाएगा, तू कब जाएगा। क्योंकि कई लोग क्या होता है, कोई एजेंसी से अप्लाई करता है, कोई ऑनलाइन अप्लाई करता है, कोई फ्रेंड के माध्यम से अप्लाई करता है और दुनिया को बता देता है, गांव में ढिंडोरा मार देता है कि भाई मैं तो विदेश जा रहा हूं, मैंने तो जो अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब सब लोग क्या करते हैं, क्योंकि देखिए कंसल्टिंग से अप्लाई करते हैं तो चीटिंग ज्यादा होता है, लोग यही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत लोगों के साथ होता भी है। अब ये बात सुन करके लोग आपको बार बार टॉर्चर करते हैं, यानी पूछते हैं कि भाई तू कब जा रहा है, तेरे वीजा का क्या हुआ, कितना एडवांस दिया है, तेरा पैसा डूब गया, तेरा पैसा वापस नहीं आने वाला है, तू बर्बाद हो गया। अब इस तरह का टॉर्चर जब आपका दिमाग में आता है तो घर वाले भी आपको परेशान करना चालू कर देते हैं कि यार तूने किसी को पैसा दिया है क्या, तेरा पैसा नहीं आने वाला है क्या।
इस तरह का कई चीजें सुनने को मिलता है, नहीं मिलता है। अब इसमें क्या होगा भाई, अगर आपने ध्यान नहीं दिया ये सब चीज में तो आप फेलियर हो सकते हैं। तो मैंने आज जो 5 टिप बताया दोस्तों, अगर ये 5 टिप आप फॉलो करते हैं तो आपका जो सपना है अब्रॉड जाने का वो पूरी हो सकता है। अगर ये 5 चीजों में ध्यान नहीं दिया आपने तो भैया भूल जाइए विदेश जाना। ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा दोस्त। जब भी आप जो अप्लाई करते हैं किसी एजेंसी के थ्रू या फिर किसी रेफरेंस के थ्रू, तो क्या करना है, भली भांति रिसर्च करना है उस कंपनी के बारे में, उस कंसल्टिंग के बारे में कि भाई ये कंसल्टिंग कोई फ्रॉड तो नहीं है ना, कितने लोगों को भेजा है, इनका पास्ट रेपुटेशन क्या है, ये सारा चीजों को आपको ध्यान से देखना है। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं तो आपको लाइसेंसधारी कंपनी से जाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी जा सकते हैं, बशर्ते सही जॉब होना चाहिए। और प्रोफेशनल जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप लेबर जॉब में जा रहे हैं तब आपको कोई लेबर कंपनी देखना है जो आपको भेजती है। ठीक है, तो ये दिल से निकाल देना, जो मैं समझा रहा हूं समझो पहले। ठीक है, बस ये जो 5 टिप मैंने आपको बताया ये आपको बहुत काम आने वाला है। एक और टिप मैं आपको देता हूं बोनस, वो क्या है, जैसे ही आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसको वेरीफाई कर लीजिए। मान ले जाए आपका ऑफर लेटर आया, क्योंकि आपको तो पता नहीं है, जैसे एक मैकेनिक जानता है कार में कहां खराबी है, जैसे एक डॉक्टर जानता है कि बीमारी कौन सा है, जैसे एक इंजीनियर जानता है कि कहां पर फॉल्ट है, जैसे एक इलेक्ट्रिशियन जानता है कि भाई ये वायरिंग कहां पर गड़बड़ है, सिमिलरली वैसे कोई एक्सपर्ट से आप अपना डॉक्यूमेंट्स चेक करवाएं। जैसे कि आपका ऑफर लेटर, जैसे आपका वर्क परमिट, जैसे आपका वीजा। ठीक है, आप अपने आप को 30 मार्क का मत समझना, ज्यादा एक्सपर्ट मत बनना, जो एक्सपर्ट है उनसे चेक कराइए। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन होता क्या है कभी कभी अगर हम खुद डॉक्टर बनते हैं ना तो जो छोटा बीमारी भी बड़ा बीमारी बन जाता है, राइट। इसलिए खुद से डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, बड़े हमारे बोलते थे पहले। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स आता है तो जिसे आप सोचते हैं कि भाई एक्सपर्ट है, या फिर आप एम्बेसी से वो क्लियरिफाई कर सकते हैं, या फिर आप एचआर से क्लियरिफाई कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों ये था टिप्स, मैंने आपके लिए जो बनाया था आज 5 टिप्स कि भाई अगर आपका भी सपना हो हाउ टू गेट वीजा फॉर अब्रॉड, हाउ टू गो टू अब्रॉड, आपका सपना आप कैसे पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में मैं कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूं जो आपका करियर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।